आज के समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप एक बार फिर लाइफ विद जीसस क्राइस्ट चैनल पर परमेश्वर के बहुमूल्य वचनों को सुनने के लिए जुड़ चुके हैं। मैं पास्टर हरमेश मसीह और हमारी टीम आपके लिए और आपके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो प्रभु के वचनों में मजबूत हो जाएं। आज के बाइबल मनन के लिए हम दर्शन, मंजिल और उद्देश्य के बारे में जानेंगे। यदि आप सेवक हो तो ये मैसेज आपकी सेवकाई के लिए एक बड़े बदलाव का कारण होगा। यदि आप विश्वासी हो तो आपको अपनी सही जगह मालूम हो जाएगी। आइए हम परमेश्वर के वचन से इस बात को शुरू करते हैं। नीति वचन 29 अध्याय और इसका 18 वचन। यहाँ दर्शन की बात नहीं होती, वहाँ लोग निरकुश हो जाते हैं। इस संसार में सफलता को हासिल करने के लिए हर एक सेवकाई में परमेश्वर का दर्शन होना बहुत अनिवार्य की बात है। परमेश्वर जो दर्शन देता है उसमें दो खास बातें होती है। एक तो उस दर्शन में मंजिल होती है और मंजिल को पूरा करने के लिए परमेश्वर के पास एक उद्देश्य होता है। दर्शन के साथ मंजिल और उद्देश्य परमेश्वर ही तय करते हैं। कलीसिया के लोगों को दर्शन के बारे में समझने के लिए निर्गमन 3 और 4 अध्याय अच्छी तरह से जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया। दर्शन के साथ साथ मंजिल और उद्देश्य भी बताया। इस विषय की सही जानकारी के लिए इसी ही चैनल पे आपके लिए एक मैसेज है, परमेश्वर के नाम के साथ भेद। ये वचन आपके लिए है, इसको जरूर इस चैनल पे देखें। और इसके बाद मूसा के 6 सवाल जो परमेश्वर के साथ होते हैं उनको समझना भी अनिवार्य है। और तीसरा एक और मैसेज है, प्रभु यीशु मसीह को जानना, तभी आप मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम निर्गमन 3 और 4 अध्याय में से तीसरे का दूसरा वचन दर्शन के लिए देखेंगे। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। परमेश्वर का मूसा को दर्शन देने का कारण ये था कि इज़राइली प्रजा मिस्र में बहुत दुखी थी। यहाँ मिस्र का अर्थ पाप का देश है। पाप हमेशा प्रजा को दुखी करता है और मूसा को परमेश्वर ने दर्शन देकर इज़राइली लोगों की मंजिल बताई। निर्गमन 3 और इसके 8 वचन। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। ये परमेश्वर ने मूसा को प्रजा की मंजिल बताई। इसी ही मंजिल के लिए परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लोगों को तैयार किया। नंबर 3, परमेश्वर का उद्देश्य क्या था? जे हम 12 वचन में पढ़ते हैं, उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ, और तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र देश से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। आमीन। परमेश्वर का उद्देश्य
इजरायली लोगों के लिए यह था कि वो परमेश्वर की उपासना करें। अब हम 3 बातों को देखते हैं, दर्शन, मंजिल और उद्देश्य। आज की कलीसिया से भी परमेश्वर ये 3 बातें ही चाहते हैं। सब लोगों को परमेश्वर दर्शन नहीं देते। जैसा परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया और इस दर्शन की पूर्ति के लिए परमेश्वर ने हारून को याजक नियुक्त किया। हारून का अभिषेक किया गया था इस काम को पूरा करने के लिए। भजन 133। देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस तेल के समान है जो हारून के सिर पर उंडेला गया था। दर्शन में निर्धारित मंजिल होती है और मंजिल की प्राप्ति के लिए मल्लाप का होना अनिवार्य होता है। अब हम नए निज़म की कलीसिया को भी साथ देखेंगे, उनके पास भी यही संदेश है। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और इसका 18 वचन। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। जब मसीही लोगों को दर्शन और मंजिल क्लियर हो जाती है तो वो मिलाप के साथ मंजिल की ओर बढ़ते रहते हैं। यदि कलीसिया में फूट पड़ रही है, जहां लोग इधर उधर भाग रहे हैं, तो उन लोगों ने मंजिल और उद्देश्य को सही रीति से नहीं समझा। मैं पास्टर हरमेश आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि सन 99 में परमेश्वर ने एक सेवा दी थी जिसका नाम था मिलाप बाणी। पंजाब के पहले सेवक इस सेवा को और इस पत्रिका को बड़े भली रीति से जानते हैं। ये सेवा परमेश्वर की ओर से थी। अब हम देखते हैं कि जब मूसा दर्शन के मुताबिक मंजिल की ओर बढ़ा, लाल समुंदर को पार करने के बाद रुकावटें आई और उन रुकावटों को परमेश्वर ने चमत्कार के रूप में बदला। चमत्कारों को देखते हुए भी लोग मंजिल और उद्देश्य से भटक गए। सबसे बड़ा नुकसान कलीसिया को तब होता है जब वह मंजिल और उद्देश्य से भटक कर और कामों में लग जाते हैं। जब मंजिल सही है तो रुकावटें तो आएगी। यदि मंजिल परमेश्वर ने दी है तो परमेश्वर उन रुकावटों को चमत्कार में बदलेगा ही। चमत्कार हमारी मंजिल और उद्देश्य नहीं है। आज कलीसिया में ये गलती होती है। मंजिल को छोड़कर चिन्ह और चमत्कार की ओर बढ़ते जाते हैं। ये भी एक लाभवंत नहीं है। इजरायलियों के साथ ऐसे ही हुआ। जब वे मंजिल की ओर बढ़ रहे थे तो रुकावटों के कारण उन्होंने गलतियां की। इन गलतियों की लिस्ट भजन संहिता 78 में दी गई है। 78 का 17 वचन। तो भी वे उसके विरुद्ध अधिक पाप करते गए। 19 वचन। वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले। 22 वचन। इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था। अब परमेश्वर ने उनके साथ इतने बड़े बड़े काम किए, फिर भी ये जो 3 मेजर गलतियां हैं इजरायली लोगों ने चिन्ह और चमत्कार देखते हुए भी की, क्योंकि उन्होंने उद्देश्य और मंजिल को नजरअंदाज किया।
आज की विकलिसिया भी मंजिल और उद्देश्य के प्रति शिक्षा कम लेती है, चिन्ह और चमत्कारों के ऊपर ध्यान ज़्यादा देती है। आइए अब हम एक चमत्कार के बारे में देखते हैं जिसके साथ मूसा और हारून को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। ये चिन्ह चमत्कार गिनती 20 अध्याय के 10 वचन से शुरू होता है। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वाले, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इज़राइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। यह एक बहुत दुख की बात है। जिसने दर्शन देखा और जिसका अभिषेक हुआ, ये दोनों को परमेश्वर ने जिम्मेदारी तो दी थी, मगर तय की गई मंजिल तक लोगों को पहचानने के लिए ये दोनों फेल होते दिखाई दे रहे हैं। अब मेरा सवाल उन मसीही लोगों से है जो मंजिल और उद्देश्य से बढ़कर चिन्ह और चमत्कारों की ओर ध्यान दे रहे हैं। क्या वो प्रजा को मंजिल तक जो ठहराई गई है पहचान पाएंगे या नहीं? ये एक बड़ा सवाल दिखाई दे रहा है। अब हम परमेश्वर के उद्देश्य की ओर जाएंगे। परमेश्वर का प्रजा से उद्देश्य क्या था? कि ये आराधना है कि परमेश्वर प्रजा की नजरों में पवित्र ठहराया जाए, परमेश्वर को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया जाए। कई बार जहाँ चिन्ह और चमत्कार होते हैं वहाँ परमेश्वर को सर्वश्रेष्ठ स्थान देने की बजाय व्यक्ति के बारे में बताया जाता है कि वो ही चिन्ह और चमत्कार कर रहा है। यही गलती मूसा ने इस वचन में की दिखाई दे रही है। ये बहुत ही संवेदनशील बात है और सेवक को बहुत ही ध्यानपूर्वक कलीसिया की अगुवाई करनी है। उनको मंजिल की शिक्षा देते रहना है। और दूसरी आराधना की बात वो भी परमेश्वर ने ठहराई है। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ हैं। दूसरी बात आराधना में यह आती है कि जिसको परमेश्वर ने ऊंचा किया उसको हम भी ऊंचा करें। वो नाम प्रभु यीशु मसीह है। हमारी आराधना में हम कितना प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा करते हैं, यही परमेश्वर की इच्छा है। यदि आप अपने नाम से भी बढ़कर प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करते हैं तो फिर लोग प्रभु यीशु मसीह की ही महिमा करेंगे और उसको ही धन्य कहेंगे, उसको ही परमेश्वर के साथ मिलाने वाला कहेंगे। यही बात परमेश्वर कलीसिया में देखना चाहते हैं। नंबर 1, क्या परमेश्वर का नाम कलीसिया में पवित्र ठहराया जाता है? नंबर 2, यीशु को ऊंचा स्थान दिया जा रहा है, उसके नाम को ऊंचा कहा जा रहा है। यही
बात आराधना कहलाती है। तीसरी बात जो आराधना में शामिल है वह है पवित्र आत्मा का भय। कलीसिया के लोग कितना पवित्र आत्मा का भय मानते हैं, इस बात को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने पतरस को इस्तेमाल किया। जब कलीसिया की शुरुआत हुई तो पतरस ने प्रचार किया, दूसरे रसूलों ने उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि वो सब पवित्र आत्मा के भय में थे। आज एक सेवक प्रचार करता है तो दूसरे उसका खंडन करते हैं, उसको एक्सपोज करते हैं। इसका मतलब यही है कि लोग पवित्र आत्मा के भय में चलने वाले नहीं रहे। यदि ऐसा होता है तो ये सच्ची आराधना नहीं है। पवित्र आत्मा के भय को समझने के लिए प्रेरितों के काम 5वां अध्याय जरूर पढ़ना चाहिए। इसके 3 वचन में पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? अरे ये बात सुनते ही हनन्याह भूमि के ऊपर गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। 5 का 5 वचन, ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। एक तो हनन्याह ने झूठ बोला, दूसरी बात अपने परिवार को भी झूठ सिखाया, इसीलिए उसका प्राण उसमें से निकल गया। शुरुआत में ये घटना इसलिए हुई कि आज की कलीसिया ये जान ले कि कलीसिया के अंदर हमने इंसान का नहीं पवित्र आत्मा का भय मानते हुए आना है और पिता परमेश्वर और यीशु की आराधना करना है। यही 3 बातें परमेश्वर का उद्देश्य है जो कलीसिया में परमेश्वर चाहता है। आप परमेश्वर का कितना आदर करते हैं और कितना परमेश्वर को पवित्र कहते हैं, ये पहली बात आराधना में है। दूसरी बात, अपने कामों में और अपने जीवन में आप कितना यीशु मसीह को ऊंचा करते हैं, ये दूसरी बात आराधना की है। तीसरी बात, पवित्र आत्मा का भय मानते हुए कैसे आप पाप से दूर रहते हैं, यही परमेश्वर आपसे चाहता है। मेरी और हमारी टीम की ये प्रार्थना है कि आज कलीसिया में सच्ची आराधना इन 3 बातों को समझकर आ जाए, और जब हम सही आराधना करेंगे तो अवश्य परमेश्वर ने जो हमारे लिए मंजिल ठहराई है उसी मंजिल पर हम पहुंचेंगे। वो मंजिल है स्वर्गीय राज। इसी के लिए परमेश्वर ने आप लोगों को और मुझे बुलाया है, और मैं यही चाहता हूं कि आप इस मैसेज के द्वारा अपनी मंजिल को प्राप्ति करें। जैसे इजरायली लोगों ने गलती की, वो गलतियां हमारे बीच में ना दोहराई जाएं। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत बढ़ाए। आमीन।